जब अभिनंदन वाला जहाज गिरता है पाकिस्तान में, तब इनको हमारी याद कैसे आ जाती है। हमें फ़ोन आपको बुलाया गया था? हमें फ़ोन आता है आर्मी हेडक्वार्टर सतवारी से, आप तैयार रहिए। अगर अभिनंदन को पाकिस्तान की आर्मी नहीं छोड़ती ना, तो उस समय जंग तैयार था, जंग तैयार था। हमें मैसेज आ गया था, हम लोग जीवित आ गए वहाँ से। हमारा ये कसूर है। हमें सर्टिफिकेट दिया गया कारगिल ऑपरेशन विजय का, जम्मू कश्मीर में कोई भी भर्ती होगी सबसे पहले आप लोगों को भर्ती किया जाएगा। तो आज मैं गवर्नमेंट से पूछना चाहता हूँ, क्या आप लोगों ने 24 साल में आपने कोई भर्ती नहीं करी? आप लोगों ने हमारी तो ज़िंदगी ख़राब कर दी। उस समय हमारी उम्र क्या रही होगी? हम थे 22-23 साल के, हमारी एज थी। तो हमारी एज किसने ख़राब करी? इन सरकारों ने। हमें जूझ किया और जब इनका काम हो गया तो हमें अपने घरों में भेज दिया सर्टिफिकेट देके। करगिल में जिन जवानों ने हमारे देश की हिफाजत की थी, आज उनको भी जम्मू की सड़कों पर खड़े होकर जो है वो प्रदर्शन करना पड़ रहा है। आप इनके हाथ में ये तिरंगा देख सकते हैं, ये वही तिरंगा है जिस समय जीत जो होती है, जब दुश्मन को हराया जाता है और जीत का पैगाम जो है ये दिया जाता है, ये इन्हीं जवानों के थ्रू जो है वो दिया जाता है। इनके आप चेहरे देख सकते हैं, उम्रें हो गई हैं इनको जो है अपनी जो है देश के लिए ड्यूटी करते करते आज इनको सड़कों पर खड़े होकर प्रदर्शन करना पड़ रहा है। क्या नाम है आपका? मैम जी, मेरा नाम केवल शर्मा है। मुझे बताएं, आज क्या वजह होगी कि जवानों को सड़कों पर खड़े होकर प्रदर्शन करना पड़ा? मैम जी देखो, जैसे कारगिल वार हुई थी, युद्ध हुआ था हिंदुस्तान और पाकिस्तान का, तो इससे बड़ा युद्ध क्या हो सकता है हमारे लिए। तो हमें भर्ती करके ले जाया गया आर्मी की तरफ से, क्योंकि आर्मी को ये 1999 में तो हमें आर्मी की तरफ से भर्ती करके ले जाया गया वहाँ पे हमें बैक सपोर्ट चाहिए। जो हमारी वाली पोस्टें हैं इंडियन आर्मी की, वो पाकिस्तान की आर्मी ने कैप्चर कर ली थी। उन्होंने अपना मिनिशन घर बना लिया था, क्योंकि वहाँ पे जब ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है तो 3 महीने के लिए पाकिस्तान की आर्मी नीचे चले जाती है और हमारी इंडियन आर्मी भी नीचे आ जाती है। 99 में ऐसा नहीं हुआ था। वो हमारे वाली आर्मी नीचे आ गई और पाकिस्तान की आर्मी ने जो हमारे वाली पोस्टें थी वो भी कैप्चर कर ली थी। तो वो ऊंचाई पे थे। हमारी आर्मी जब नीचे से जाने लगी तो वो ऊपर से गोला बारूद फेंकने लगे और हमारी इंडियन आर्मी को मारने लग गए। तो फिर इंडियन आर्मी के अफसरानों ने दिल्ली गवर्नमेंट को बोला कि हमें बैक सपोर्ट की ज़रूरत है, नहीं तो कामयाबी ये नहीं हो सकती। वो ऊंचाई पे हैं, जब हम जाते हैं वो गोला बारूद फेंकना शुरू कर देते हैं और मारना शुरू कर देते हैं। आप लोग बैक सपोर्ट के तौर पर गए? हम बैक सपोर्ट के तौर पे भर्ती होके गए थे यहाँ से और हमने पूरा साथ दिया, कंधे से कंधा मिला के आर्मी का साथ दिया। फिर हम ये जंग जीत के आएंगे, जैसे हमारा प्रधानमंत्री जी बोलता है कि हम देश नहीं झुकने देंगे। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, तब भी बीजेपी की सरकार थी और आज भी बीजेपी की सरकार है। तो हमारी ये सरकार से रिक्वेस्ट है, अब उस समय भी आपकी सरकार थी, आज भी आपकी सरकार है। जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए हैं तब से हमने इस मुद्दे को इतना ज़्यादा तेज़ किया, इतना ज़्यादा प्रेस क्लब में इतने धरने प्रदर्शन किए, कोर्टों में केस लगाए। जो हमारे पास पैसे थे वो भी हमने सारे कोर्ट में लगभग कितने सालों से ऐसे ही प्रदर्शन कर रहे हैं? ये 24 साल का मैटर हो गया हमें सड़कों पर धरना प्रदर्शन का। 8-10 साल कांग्रेस पार्टी रही, उन्होंने कहा भाई आपका जो काम है ये बीजेपी के टाइम का है। तो हमने सोचा चलो कभी ना कभी बीजेपी आएगी। जब ये बीजेपी की सरकार आई तो हमने सोचा भी अब तो हमारा काम हो जाएगा। मुद्दा क्या है जब आप बैक सपोर्ट के तौर पर गए वहाँ पर? फिर मुद्दा मैडम जी ये है, जैसे हमारे 7 लड़के 527 जवान आर्मी के शहीद हुए इस जंग में, ठीक है ना। 7 लड़के हमारे शहीद हुए जिनकी बैक सपोर्टी जो हमारे साथी थे, वो मेडिसिन लेके जा रहे थे ऊपर टॉप पे, तो पाकिस्तान की तरफ से गोला गिरा और वो 7 लड़के शहीद हो गए। और गवर्नमेंट ने उनके परिवार वालों को एक बंदे को जॉब दे दी। उनके परिवार वालों को एक बंदे को जॉब दे दी। और हमारा क्या कसूर है? हम लोग जीवित आ गए वहाँ से। हमारा ये कसूर है। हमें सर्टिफिकेट दिया गया कारगिल ऑपरेशन विजय का, जम्मू कश्मीर में कोई भी भर्ती होगी सबसे पहले आप लोगों को भर्ती किया जाएगा। तो आज मैं गवर्नमेंट से पूछना चाहता हूँ, क्या आप लोगों ने 24 साल में आपने कोई भर्ती नहीं करी? आप लोगों ने हमारी तो ज़िंदगी ख़राब कर दी। उस समय हमारी उम्र क्या रही होगी? हम थे 22-23 साल के, हमारी एज थी। तो हमारी एज किसने ख़राब करी? इन सरकारों ने। हमें जूझ किया और जब इनका काम हो गया तो हमें अपने घरों में भेज दिया सर्टिफिकेट देके कि आप घरों में जाइए जब ज़रूरत पड़ी। जब अभिनंदन वाला जहाज गिरता है पाकिस्तान में, तब इनको हमारी याद कैसे आ जाती है। हमें आपको बुलाया गया था? हमें फ़ोन आता है आर्मी हेडक्वार्टर सतवारी से, आप तैयार रहिए। अगर अभिनंदन को पाकिस्तान की आर्मी नहीं छोड़ती ना, तो उस समय जंग तैयार था। हमें मैसेज आ गया था। हमारा इनके पास रिकॉर्ड है। इन्होंने हमें फ़ोन किया भाई भैया आप तैयार रहिए। हमने पूछा भैया आप कहाँ से बोल रहे हो? बोलते हैं हम सतवारी हेडक्वार्टर से बोल रहे हैं, तो हम आपको कभी भी बुला सकते हैं, जब भी बुलाएंगे आप तैयार रहना। तो हमने फिर भी बोला भाई हमारे हिंदुस्तान की बात आपको सिर्फ बैक सपोर्ट के तौर पर जो है जूझ किया जाए। एज ए पोर्टर बैक सपोर्ट पे इनको जब भी 99 कारगिल युद्ध हुआ था तो इन्होंने 6 पोर्टर कंपनियां खड़ी की थी। अच्छा।
आर्मी ने 6 पोर्टर कंपनियां खड़ी की थी, तो इनको भर्ती करके लिया गया था। तो जब इन्होंने भर्ती किया तो बाद में जब 5-6 महीने लड़ाई ख़त्म हो गई तो इनको घरों में वापस भेज दिया गया कि जाओ, आपको जब भी ज़रूरत पड़ेगी तो फर्स्ट प्रेफरेंस आपको मिलेगी, आपको कंसीडर कर लिया जाएगा। तो और फिर आपको वादा भी किया गया कि आपको जम्मू कश्मीर में नौकरी भी मिलेगी। हाँ, वायदा कर दिया गया कि आपको जम्मू कश्मीर में नौकरी मिलेगी। हाँ, इन्होंने सर्टिफिकेट दिए थे, बाकायदा इनको सर्टिफिकेट, हर एक लड़के को सर्टिफिकेट दिया गया था 12 लड़के इन्होंने लगा लिए हमारे, 12 लड़के इन्होंने एज ए लगा लिए। अच्छा, 12 लड़के एज ए इन्होंने जहाँ पर मलेशियन डिपो 1 FOD में 12 लड़के लगाए थे, उन्होंने इधर हाई कोर्ट में रिट पिटीशन दायर की थी, तो इन्होंने 12 लड़के वहाँ पर लगा लिए थे। आप टोटल कितने थे सभी? टोटल कोई 5000 लड़का था, उनमें से सभी निकल गए थे। 3200 लड़का था, तो उनमें से सभी वापस आ गए थे। लास्ट में सिर्फ इन्होंने सर्टिफिकेट, जो 300-400 लड़का था उनको सर्टिफिकेट दिया था, तो तभी इन्होंने वापस भेजा था कि आपको नौकरी दी जाएगी। यानी आप इसी उम्मीद में वहाँ से वापस आए थे कि अब सरकारी नौकरी सरकारी नौकरी मिली, आपने अप्लाई किया, आप गए? हाँ बिल्कुल, हमने बहुत धरने प्रदर्शन भी किए, कोर्ट में भी गए, और कोर्ट में हमने 4-5 साल उधर 7-8 साल उधर केस भी किया। फर्स्ट बेंच का हमारे फेवर में हुआ था, और उसके बाद सेकंड बेंच का 2-3-4 साल से चला, और इन्होंने कहा कि आप अभी 15-17 साल अभी लेट आए हो, तो इसलिए आपको कोई जस्टिफिकेशन नहीं मिलता है। लेकिन हमारे ही साथ जो लगे हुए लोग थे, उनको इन्होंने 4-5 लोगों को सेंट्रल गवर्नमेंट ने मुलाजमत दे करके उनको भर्ती कर दिया है, वो अभी सर्विस भी कर रहे हैं 1 FOD के अंदर। तो फिर उसके बाद हम सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट में भी उन्होंने यही हाई कोर्ट की वही देखा, और उसको वहाँ से हमारा केस भी रद्द कर दिया। और उसके बाद हमने दोबारा धरना प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है, और जब तक हम लोगों को ये हमारे पास वो भी इन्होंने छीन लिए, हमें तो दिया नहीं कुछ भी, जो थे वो भी कोर्टों में खर्च कर दिए हम लोगों ने। 1000 रुपया डाल के 1000 रुपये डालो यार, अभी वकील को देना है हमारी फेवर में। जैसे इन्होंने सिंगल बेंच का फेवर में दे दिया, तो हमें उम्मीद हो गई कि यार डबल का भी हमारी फेवर में आएगा। और 7-8 साल इन्होंने हमें जम्मू हाई कोर्ट में हमें घसीटते रहे। जो हमारे पास था वो भी इन्होंने हमसे छीन लिया, और आज हम इतनी दुर्दशा पे हैं। क्या आप जैसे कि आपने कहा कि आपको उस समय की सरकार ने कहा था कि आपको जो है नौकरी मिल जाएगी, आप उनके पास गए बात करने? बहुत बार गए, जितेंद्र सिंह जी के पास गए, उनको मेमोरेंडम दिया। जितेंद्र सिंह जी ने भी हमें दिल्ली भी गए थे, अभी मैं पैदल यात्रा करी मैंने 6 दिन में मैं दिल्ली पहुंचाऊंगा डिस्ट्रिक्ट कठुआ से। फिर दिल्ली की गवर्नमेंट को जगाऊंगा, क्या पता जी हमारे वाले आवाज नहीं पहुंचा रहे। क्या कहा डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा पे हम DCG से बात कर रहे हैं, तो आपको कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट कर लिया जाएगा। लेकिन झूठा आश्वासन दिया उन्होंने, कहीं भी इनको एडजस्टमेंट नहीं किया गया। कितना टाइम हो गया इस बात को? इस बात को तकरीबन 2 साल हो गए। अच्छा, और अभी तक कोई रिजल्ट नहीं? अभी तक कोई रिजल्ट नहीं क्या आया। आप लेफ्टिनेंट कर्नल मनोज सिन्हा के पास गए अपनी ये हाँ मुद्दा मैडम जी लेकर? गए, हम गए थे मनोज सिन्हा जी के पास गए थे। वो अंदर जाने नहीं देते, जो उनके गनमैन है वो बोलने लगे कि आपको बाई डाक गांधीनगर से उनको लेटर देना पड़ेगा, फिर वो आपको टाइम देंगे मिलने का। तो कई दफ़ा उनको लेटर दिया हमने, कोई ग्रीवेंस सेल में भी डाला होगा? हाँ सभी जगह में हमने प्रधानमंत्री जी को भी भेजे लेटर, अमित शाह जी को भी भेजे लेटर, राजनाथ सिंह जी को भी लेटर भेज के थक गए हैं, और कोर्टों में जा के थक गए। और 24 साल से धरने प्रदर्शन पे हम डटे हुए हैं। 24 साल की मेरे पास अखबार की कटिंग पड़ी हुई है, जो मेरे धरने प्रदर्शन है। सर्टिफिकेट हमारे पास है। फिर जिस कर्नल ने हमें भर्ती किया उसका ग्रुप फोटो हमारे पास है। जैसे एक आर्मी का ग्रुप फोटो बनता है ना जब भर्ती होता है बच्चा, तो हमारी क्या एज रही होगी जब हम भर्ती हुए थे। मुझे बताएं तब से आप कैसे चला रहे हैं फिर अपना घर? ऐसे दिहाड़ी धूड़ी लगाते हैं और कोई छोटा मोटा काम कर लेते हैं, बस यही सोचते हैं कभी तो कभी भगवान हमारी फरियाद अभी कोई 50 कोई 45 का है, कोई 46 का है, कोई 48 का है, कोई 48 का है। तो चलो जितनी बचती है इनकी, किसी की 12 साल बचती है, किसी की 15 साल बचती है, किसी की 15 साल बचती है। जहाँ तो इनको जो इनकी जॉब बचती है वो इनको दी जाए। जो एज पार कर गए हैं उनको पेंशन दी जाए, जहाँ इनको पेंशन लगा दें, जहाँ इनको जो 24 साल का पिछला इनका जो बकाया बचता है वो इनको दे दे। कुछ ना कुछ तो गवर्नमेंट दे इनको, जिन्होंने इतने बुरे हालात में हिंदुस्तान का साथ दिया। आज ये रोडों पे तो बड़े बड़े जो लीडर्स हैं वो यही कहते हैं कि हम हमेशा इंडियन आर्मी के जवानों के साथ हैं, ये इन्होंने हमारे देश की हिफाजत की है। वो तो हमेशा यही बात है। देखो, जब भी ये करगिल दिवस मनाते हैं उसमें अरबों रुपए खर्च कर देते हैं, लेकिन जब जिन लोगों ने पोर्टर्स ने वहाँ पे काम किया, कभी उन्होंने इनके लिए कुछ भी नहीं किया, ना कभी उनका नाम जिक्र भी नहीं किया। जिनकी वजह से ये जीत हासिल हुई है
वो आज भी दर बदर है जम्मू दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं आज भी, वो उनको बुलाया तक नहीं जाता है। तो इसलिए हमारे 7 जवान जो सांबा डिस्ट्रिक्ट के हैं, 3 लड़के वहाँ से शहीद हुए हैं, उधमपुर के शहीद हुए हैं, सतवारी का एक लड़का शहीद हुआ, 7 हमारे 527 जवान शहीद हुए थे और 7 पोर्टर भी शहीद हुए थे, जिनका आज तक कोई नाम भी नहीं लिया जाता। अगर बैकफोर्ड ना होती हमारी तो मैं नहीं मानता ये कारगिल ऑपरेशन विजय हो सकता। अंत में आपसे यही पूछना चाहूँगी, अब आप जो है एडमिनिस्ट्रेशन से क्या गुजारिश करना हम चाहते हैं? गुजारिश ये मैडम जी करना चाहते हैं कि जो इनकी जॉब बचती है, किसी की 10 साल 15 साल जो बचती है इनको दी जाए। जहाँ इनको अगर तो आप जॉब नहीं दे सकते तो जो इनका पिछला बकाया है वो ही इनको दे दो। ऐसे तो इनके पास बहुत पैसे हैं कटने के लिए, इन गरीबों के लिए कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है जिन्होंने इतने बुरे हालात में काम किया। जहाँ इनको पेंशन दी जाए, कुछ ना कुछ तो गवर्नमेंट सेटलमेंट कर दी जाए। 1 टाइम सेटलमेंट तो कर सकते हैं, कम से कम 24 साल हो गए, 1 टाइम सेटलमेंट। इतना ज़्यादा धोखा इन गवर्नमेंटों ने हमारे साथ किया, हमारा क्या कसूर है? हम लोग जीवित आ गए थे वहाँ से। जब तक अगर ये पोर्टर ना होते तो ये बार संभव नहीं थी। पोर्टर एक आर्मी का एक कंधे के साथ कंधा मिला के काम किया है, और हम लोग 2-2, 3-3 दिन भूखे भी रहे हैं। और जहाँ तक के वहाँ पे फायरिंग आती थी तो उस वक्त कोई माचिस या कोई आग जलाई नहीं जाती थी, खाना बिल्कुल नहीं बनाया जाता था। 3-3 दिन हम लोग सिर्फ बिस्कुट खा करके काम चलाते रहे। और इतनी गाँव में सेलिंग है, इसके भी सेलिंग है और काकराव इसे इनके सेलिंग है। मुझे ये पता नहीं था कि मैं सब जख्मी हैं, तकरीबन जितने भी लोग हैं ये सब हो गया था जब मैं घर से निकला ना। कोई मेडिकल एड दी गई? मेडिकल तो दिया करते थे, वो तो आर्मी के साथ नहीं, वापस जब आप आए तो उसके बाद कुछ नहीं, उसके बाद कोई बेनिफिट नहीं? देखो, जब कोर्ट में केस हुआ ना तो उन्होंने एजुकेशन का और एज का रिलैक्सेशन दिया था। भाई इन लोगों को एजुकेशन और एज का रिलैक्सेशन दिया, लेकिन जब हम लोगों ने केस दायर किया तो ये कहते हैं कि नहीं, आपका ये 32 मतलब आप 15-17 साल कोर्ट में लेट आए हो। लेकिन लेट तो मानते हम अगर लेट गए हैं तो, लेकिन जब हम वहाँ पे काम करने गए थे उस वक्त तो लेट नहीं थे ना। यानी अब आप चाहते हैं कि आपकी यहाँ तो 1 टाइम सेटलमेंट कर दी जाए, या आपको नौकरी दी जाए, या आपकी पेंशन लगा दी जाए। लेट वाला कौन सा मसला है? अगर 34 साल के बाद जैसलमेर को उठा के जेल में डाल सकते हैं जिसने बुरा काम किया है। हमने तो देश की सेवा की है ना, देश के लिए अपनी जान कुर्बान करने की। इस झंडे को गार्ड रखने के लिए हम वहाँ पे जंग में गए थे। मर जाएंगे पीछे नहीं आएंगे, और जंग जीत के आएंगे, हम वो जो थे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुन लिया कि ये वो करगिल के हीरोज़ हैं जिन्होंने उस टाइम पे लड़ाई लड़ी एक बैक सपोर्ट के तौर पर। और जो सपोर्ट होता है वो किसी भी फील्ड में हो, उसका रोल बहुत बड़ा होता है। जब तक सपोर्ट ना मिले तब तक कोई भी जंग हो, कोई भी काम हो, वो पूरा नहीं हो सकता। लेकिन आज हालात जम्मू कश्मीर में ये आ चुके हैं कि इन करगिल हीरोज़ ने, हमारे आर्मी के जवानों ने जिस वक्त मतलब इतने बुरे वक्त में जो है देश का साथ दिया, देश की हिफाजत की, आज वो सड़कों पर खड़े होकर हर एक मंत्री के पास जा रहे हैं, हर एक लीडर के पास जा रहे हैं, सरकारों के पास जा रहे हैं जिन्होंने वादा किया था। लेकिन रिजल्ट ये मिल रहा है कि लेटर पर लेटर भेजे जा रहे हैं। हर जगह जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के राजभवन तक ये लोग गए, लेकिन इनको कह दिया गया भाई आप गांधीनगर चाहिए, वहाँ से लेटर लीजिए, फिर आइए पोस्ट कीजिए। मतलब एक लंबा चौड़ा प्रोसीजर जो है बता दिया गया है। और हर साल जो है बड़े धूमधाम से, जिस तरीके से इन्होंने कहा कि दूसरी तरफ अरबों रुपए खर्चे जाते हैं करगिल दिवस मनाने के लिए, लेकिन हालात ज़मीनी स्तर पर ये है कि जिनकी वजह से जीत हासिल हुई थी उनकी हालत ये है कि वो अभी तक डिमांड कर रहे हैं कि या तो भाई जो हमने सर्विस दी है या तो हमें उसके लिए सरकारी नौकरी दे दीजिए, बाकायदा सर्टिफिकेट उसके लिए आपने दिया हुआ है, या तो हमें पेंशन दे दीजिए, या तो हमें सेटलमेंट जो है हमारी कर दीजिए। उम्मीद यही रहेगी लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से, और गुजारिश ये लोग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इनके बारे में कुछ सोचा जाएगा, ताकि ये हमारे जो करगिल हीरोज़ हैं इनको इस तरीके से जम्मू कश्मीर की सड़कों पर दर बदरी करते हुए देखने को ना मिले।